आज हम समझेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ब्रेव भुवन। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। भुवन जो है एक बच्चे का नाम है, एक शिष्य है जो गुरुकुल में रहता है और अपने गुरु की सेवा करता है और उन्हीं की बात मानता है। ठीक है। आज एक ऐसे पहले के ज़माने में क्या था कि पहले थोड़ा सा, अगर आप 100 साल पहले जाएंगे तो यहाँ पे 100 साल पहले की स्टोरी दी गई है। 100 साल पहले तो क्या होता था कि स्कूल्स, जैसे अभी इस टाइम पे आप जाते हो अपने घर पे वापस आ जाते हो, तो पहले ऐसे स्कूल्स नहीं थे। पहले ऐसे स्कूल थे जहाँ पे आपको रुकना भी पड़ता था। जब जो भी बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त करने जाता, जो भी बच्चा अगर कुछ अपनी पढ़ाई करने जाता था तो अब वो गुरु के पास ही रहता था और गुरु की सारी बातें उसे माननी पड़ती थी। तो यहाँ पर एक बहादुर बच्चे जिसका नाम भुवन है, उसी की स्टोरी दी गई है। वह अपने गुरु की आज्ञा को मानता है। अच्छा, आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो अपने टीचर्स की, मम्मी पापा की, सबकी आज्ञा का पालन करते हैं? कौन कौन बच्चे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कौन सा बच्चा ऐसा काम करते हैं और कौन से बच्चे ऐसा काम नहीं करते हैं, किसको अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग जब जब उनकी बात मानते हैं तो क्या होता है? आपको आपको अच्छे अच्छे प्राइज़ दिए जाते हैं, टॉफ़ीज़ दी जाती हैं और शाबाशी दी जाती है कि हाँ आप अच्छे बच्चे हो। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा अपने से बड़ों की आज्ञा को मानना चाहिए, यानी बड़े जो भी काम कहते हैं वो आपको करना चाहिए। ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी चैप्टर की स्टोरी। हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, 100 साल पहले, देयर वर नो स्कूल, जब उस टाइम पे स्कूल्स नहीं थे। इंस्टीड देयर वर गुरुकुल्स, और उस टाइम पे इसके बजाय, स्कूलों के बजाय क्या थे? गुरुकुल्स थे, यानी कि जहाँ पे बॉयज़ वर सेंट टू गुरुकुल्स टू स्टडी, और जो लड़के हैं उनको पढ़ाई करने के लिए कहाँ भेजा जाता था? गुरुकुल में भेजा जाता था। तो गुरुकुल जो थे वहाँ पे रहने की, खाने पीने की, हर तरह की व्यवस्था होती थी। आज भी हैं कुछ गुरुकुल यहाँ पे बने हुए हैं। तो वही पिछली पुरानी पद्धति से वो आज भी बने हुए हैं। पर आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? आप लोग अभी इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे स्कूल में जाते हैं तो 3-4 घंटे के लिए जाते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। तो दे हैड टू लिव विद देयर टीचर्स इन एन आश्रम। तो जो पहले के ज़माने में क्या थे, बॉयज़ को गुरुकुल में भेज दिया जाता था पढ़ाई के लिए, और उसके बाद वो वहीं पे रहते थे अपने गुरु के साथ। तो उनका एक आश्रम होता था, जो गुरु रहते थे जहाँ, वो वहाँ पे एक आश्रम, और आश्रम कहीं गांव में या फिर ऐसी जगह नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण में होता था, ताकि वहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो। बट आजकल के स्कूल तो ऐसी जगह पे खुले हैं, कहीं कहीं पे तो इतना ज़्यादा शोर होता है सड़क पे, कहीं सड़क के किनारे, कहीं पे। बट उस टाइम पे जहाँ पे भी आश्रम बने होते थे, जो गुरुकुल्स बने होते थे, वो बहुत ही शांत एरिया में, और आसपास का माहौल ना बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होता था। द टीचर्स वाज कॉल्ड गुरु, और उस टाइम के जो टीचर्स हैं, आज आप लोग क्या कहते हो? आप लोग मिस या मैम या फिर मैडम कहते हो, बट उस टाइम पे जो टीचर थे उनको गुरु कहा जाता था। तो उन्हें सब लोग कौन क्या कह के बुलाते थे? गुरु। ठीक है। द बॉयज़ इन द आश्रम यूज टू शेयर ऑल द वर्क्स, और उस टाइम पे जो लड़के थे, जो भी शिक्षा के लिए जाते थे, जो भी पढ़ाई करने के लिए जाते थे, वो क्या करते थे? वो अपनी सभी उन जो गुरुओं के काम थे उनको शेयर किया करते थे, आपस में मिल बांट के किया करते थे। कोई भी ये काम नहीं कि हाँ ये काम गुरु को ही करना है या फिर ये काम एक दूसरे शिष्य को ही करना है। तो सभी शिष्य मिलकर एक दूसरे का काम, जो भी खाना बनाने का या फिर और भी सारे काम होते थे, तो सारे गुरु की सेवा भी करते थे। और बाकी बाकी जो दैनिक जीवन के जो जितने भी कार्य थे वो भी करते थे। द गुरु वर टॉट देम लैंग्वेज, जो गुरु थे वो उनको लैंग्वेज यानी भाषाएं सिखाते थे, मैथमेटिक्स गणित सिखाते थे, अबाउट होली बुक्स, और उन्हें जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनके बारे में बताते थे, उनकी शिक्षा देते थे। दे वर आल्सो टॉट हॉर्स राइडिंग, और वह क्या सिखाते थे? हॉर्स राइडिंग, यानी कि घोड़सवारी करना, घोड़े को चलाना। ठीक है। घोड़े पर बैठकर उस तरह घोड़सवारी उन्हें सिखाते थे। एंड द यूज़ ऑफ बोज, बोज मतलब होता है धनुष, एंड एरोज, और होता है एरोज मतलब तीर, और उन्हें धनुष और बाण की शिक्षा भी देते थे। आप लोगों ने कई बार सीरियल्स में देखा होगा, या फिर जो हमारे महापुराण की स्टोरी है, रामायण है, उनमें देखा होगा राम जी हैं, तो वो क्या करते हैं? वो धनुष और बाण की शिक्षा प्राप्त करके अपने गुरु से आते हैं। तो उन्होंने भी गुरुकुल में ही शिक्षा पाई थी। वन सच ए यंग बॉय वॉज भुवन,
तो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे यंग लड़के की कहानी है जिसका नाम क्या था, भुवन था। ही लिव्ड इन एन आश्रम, वह कहाँ रहता था, वह आश्रम में रहता था। ही वॉज ए गुड पीपल, वह बहुत ही अच्छा शिष्य था। ही ऑलवेज ओबेड हिज गुरु, और वह अपनी गुरु की आज्ञा का हर बात का पालन करता था, और वह हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करता था। हिज गुरु लव्ड हिम वेरी मच, और उसके जो गुरु थे वो उसे बहुत प्यार करते थे। देयर वर फील्ड्स अराउंड द आश्रम, और जो गुरु का आश्रम था उसके आसपास बहुत बड़ा फील्ड था, यानी कि बहुत बड़ा मैदान था। द बॉयज़ हेल्प्ड हिम इन द फील्ड, और जो लड़का था, जो जितने भी और भी बॉयज़ थे, वो जो भी शिक्षा वहाँ से ले रहे थे गुरु से, तो वो उनकी मदद करते थे उस फील्ड में काम करने के लिए। दे वुड गेट वाटर फ्रॉम ए नियर बाई स्ट्रीम, और वह पानी कहाँ से लेते थे, वहाँ पे एक छोटी सी धारा निकली हुई थी, और उसी धारा से वह पानी लेते थे। वन डे इट रेन्ड हैवली, एक दिन क्या हुआ, बहुत बहुत भारी बारिश हुई, बहुत तेज़ पानी बरसा। द स्ट्रीम वाज ओवरफ्लोइंग, जो धारा थी जो वहाँ से निकली हुई थी वो बहुत तेज़, उसका जो बहाव था वो ऊपर तक आ गया, यानी काफ़ी ज़्यादा जो नदी का पानी था या धारा जो बह रही थी उसमें पानी बहुत ओवरफ्लो, यानी कि ऊपर तक बहने लगा। देयर वॉज ए वॉल, वहाँ पर एक दीवार भी थी, बिटवीन द स्ट्रीम एंड द फील्ड, जो किसके बीच में थी, धारा और फील्ड के बीच में थी। द वॉल डेवलप्ड ए क्रैक, और फिर क्या हुआ, फिर जो दीवार थी उसमें एक छोटा सा क्रैक हो गया, यानी कि बीच में एक एक क्रैक यानी कि एक तरह से चटक जाना किसी दीवार का बीच से, तो उसमें एक क्रैक हो गया। इफ़ इट वॉज नॉट रिपेयर्ड ऑन टाइम, यदि उसे उस टाइम रिपेयर नहीं किया गया, द वाटर वुड गोस इनटू द फील्ड एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, तो जो पानी है वो क्या कर देगा, फसल को नष्ट, फील्ड में घुस जाएगा, तेज़ी से फील्ड में बहना शुरू कर देगा, और जो फसल फील्ड में थी उसको नष्ट कर देगा। द गुरु आस्क्ड द बॉयज़, गुरु ने किससे पूछा, जो अपने शिष्य थे उन लड़कों से पूछा। इफ़ एनी वन कुड गो एंड रिपेयर द क्रैक, क्या तुम में से कोई जाएगा उस दीवार को जो क्रैक हो गई उसको रिपेयर करने के लिए। तो भुवन जो था वो एग्री हो गया, ठीक है, भुवन एग्रीड, भुवन उस बात से सहमत हो गया। ही रैन टुवर्ड द फील्ड, वह मैदान की ओर दौड़ा। द वाटर वॉज गुसिंग इन थ्रो द क्रैक विद ग्रेट फोर्स, जो पानी था वो इतनी तेज़ बहाव से बह रहा था, और उस क्रैक से जो क्योंकि अगर इतनी तेज़ी से बहेगा तो फिर क्या होगा, वो जो फील्ड में फसल थी वो नष्ट हो जाएगी। तो जो पानी था वो बहुत तेज़ बहाव से बहने लगा। इट वॉज कैरिंग अवे द मड भुवन वॉज पुटिंग इन द क्रैक, जो भुवन था वो क्या लेके गया, मड यानी कि कीचड़ उसने उसमें रखने की कोशिश की, किसमें, क्रैक में भरने की, ताकि वो जो क्रैक था वो भर जाए और उससे पानी बहना बंद हो जाए। भुवन डिसाइडेड टू स्टॉप द वाटर, भुवन ने यह तय कर चुका था कि उसे पानी को रोकना है। ही लीन्ड अगेंस्ट द क्रैक, वह उस जो क्रैक था उसके ऊपर झुक गया। सून द वाटर स्टॉप्ड फ्लोइंग इन, और इस तरह वो पानी जो था वो रुक गया। इट ग्रू डार्क, और जो उसका जो क्रैक था वो भी गहरा होता गया, यानी कि जो उसने कीचड़ था उसमें भरा था क्रैक में, तो वो भी भरता गया। When भुवन डिड नॉट रिटर्न, जब भुवन नहीं लौटा, द गुरु अलॉन्ग विद सम अदर्स बॉयज वेंट टू द फील्ड, जो उनके गुरु थे वो अपने शिष्यों के साथ फील्ड में पहुँचे। टू लुक फॉर हिम, किसको देखने के लिए, उसी भुवन को देखने के लिए। दे फाउंड भुवन लीन्ड अगेंस्ट द क्रैक इन द वॉल, उन्होंने पाया कि भुवन जो है वो झुका हुआ है क्रैक इन द वॉल, यानी जो क्रैक था दीवार में उसके आगे झुका हुआ है। द गुरु रैन टू भुवन, गुरु भुवन की ओर दौड़े एंड हग हिम, और उन्होंने उसे गले लगा लिया। द क्रैक्ड वॉल वॉज रिपेयर्ड एंड द क्रूप वर सेव्ड, और इस तरह जो क्रैक था वो भर गया और जो फसल थी वो भी बच गई। भुवन वॉज ए ब्रेव बॉय, वी मस्ट आल्सो ट्राई टू बी ब्रेव लाइक भुवन, भुवन बहुत ही बहादुर लड़का था, और इसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी उसी की तरह बनने की कोशिश करना चाहिए, और हमेशा अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो भी टीचर्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, और जो भी बड़े हैं आपसे, उनकी हर बात को
मानना चाहिए, इसलिए आप अच्छे बच्चे कहलाओगे, नहीं तो फिर आप गंदे बच्चे कहलाओगे। ठीक है, तो सब बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो इसकी स्टोरी क्या थी? इसकी स्टोरी में ये समझाया गया है कि आप अगर अच्छे बच्चे हो तो आपको अपने मम्मी पापा की और टीचर्स की सारी बातें माननी चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं आपसे और वो जो भी कहेंगे वो आपके भले के लिए कहेंगे। ठीक है, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।